आपने अपना 18 मार्च को एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल है कि यहाँ पे 60 to 70% स्टूडेंट के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का कट है बेटा, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिजल्ट का डेट क्या होगा ये भी अच्छे से बताऊंगा। कॉपी चेक का आपका स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। और कभी कभी हमें क्या लगता है कि मेरा यार इस सब्जेक्ट में बड़े कम मार्क्स है, क्या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, अगर फेल हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूँ। 2-4 मिनट का वीडियो फटाक से आप देख लो, आपको हर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। राइट। सबसे पहला, आपको पता है कि आप लोगों ने 18 मार्च को अपना एग्जाम दिया। राइट। 18 मार्च को आपने अपना एग्जाम दिया, तो मैं आपको बताऊं, जो आपका रिजल्ट बेटा होता है ना, वो हमेशा जिस दिन एग्जाम खत्म होता है उसके 45 डेज बाद ही आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आप सोचो कि आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, आफ्टर 45 डेज अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 2 मई आपका फिट बैठ रहा है, यानी कि 2 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब 2 मई के, अगर मैं सेकेंड या थर्ड वीक में देखूं, मई के सेकेंड या थर्ड वीक में देखूं, तो सबसे ज्यादा 90% चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो थर्ड वीक पे आने के चांसेस है। इस वीक का टाइम पीरियड 12 से 17 मई के बीच में पड़ रहा है, यानी मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूं कि 12 से 17 मई के बीच में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, पहले सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद उसके बाद बेटा, अगर इसी में रिजल्ट की बात करूं तो आपको पता है कि इस बार लगभग 24.12 लाख बच्चों ने, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है। और रिजल्ट का स्टेटस अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 95% बच्चों के पास होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। बाकी सिंपल है। उसके बाद अब एक सवाल पैदा होता है कि सर फेल अब क्या करें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपके हो सकता है कम मार्क्स आए हों। कम मार्क्स आने की वजह से आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। तो इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है बेटा, फेल और कंपार्टमेंट दो चीजें होती हैं। राइट। जैसे मान लो कि आपका आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहा है। राइट। सपोज दैट आपको 33 मार्क्स चाहिए होता है, पासिंग मार्क्स। राइट। और आपका हो गया 27। तो या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपने अचीव कर रखा है 26। तो इसमें 27 हो गया, इसमें 26 हो गया। अब इस केस में हम कितना भी ग्रेस मार्क्स आपको दे दें, तब भी आप पास नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेस मार्क्स छोटे नंबर पे एप्लीकेबल होता है, बड़े नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता। यानी इन दो सब्जेक्ट्स में आपका क्या हो गया, कंपार्टमेंट लग गया। कंपार्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि जब रिजल्ट आया तो आपके इस तरीके से मार्क्स आए। अब इसमें क्या होगा, आपको 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको रिवैल्यूएशन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगेन एग्जाम देने का फॉर्म निकलेगा तो उसको फिल करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, या वेरिफिकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल एक मौका मिलेगा। अगर आप इसमें इन दोनों को क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट ईयर जो आपके जूनियर है उनके साथ आपको दोबारा मौका मिलेगा इन दोनों को क्लियर करने का। अगर उसके बाद भी नहीं कर पाते हो तो एक मौका आपको उसी साल अपने जूनियर के साथ, जो आपके जूनियर होंगे उनका भी तो कंपार्टमेंट लगा हो, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तब आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप तब कर ले जाते हो तो बेटर है। अगर नहीं कर पाते हो तो उसके बाद आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, तो आपको फ्रेश स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। राइट। तो आई होप आप समझे होंगे कि फेल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसके बाद अब एक सवाल पैदा होता है, सर 60 to 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम क्यों। तो इसका रीजन है बेटा, हर साल जो एक रिपोर्ट है जिसको हम सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसमें पाया गया कि हर साल जो बच्चों का मतलब आप ये कह सकते हो कि उनका जो पढ़ाई का लेवल है बेटा ना, वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, हर साल 60 to 70 बच्चों का जो परसेंटेज है वो कमजोर पाया गया है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म के आंसर होते हैं, बच्चे डिमांड करता है एग्जाम के, आप 100 से 150 वर्ड्स में उसको लिखो, बट बच्चे क्या करते हो, 50 to 60 वर्ड्स में लिख के चले जाते हैं। तो इस केस में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या नोटिस किया कि बच्चों का जो लेवल है ना, हर साल वो कम होता चला जा रहा है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट, कॉपी चेकिंग स्टेटस की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल वर्ड में बोलूंगा कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, सबकी कॉपी सबकी कॉपी बेटा चेक हो चुकी है, कंप्लीटेड है। बस अब वो उसके ऊपर वेरिफिकेशन हो रहा है और मार्क्स आपके चढ़ाए जा रहे हैं। राइट। और इस तरीके से मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन से आपको अगर अवगत रहना है, जानना है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में शेयर भी कर सकते हो।
बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस पे भी शेयर करते हैं। स्काई 910 नाम का हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।